की जय। हंसने मारी long live, long live। हंसने चावा long live, long live। ओ ताको जंग फाइबाय दे। नहार नहार तातम दे। किरी लासी तातम दे। जिनी लोगी फाइबाय दे। किनी थाना फाइबाय दे। एवं long live, long live। Roman Kota. Yes. तेल वगैरह जो निकलते हैं वो भी एडीसी एरिया के ही, उसका रॉयल्टी भी हमारे ही जमीन से निकलते हैं। ऐसा करके 15-20 हजार करोड़ हम लोग का हर साल इनकम जनरेट होता है। हम लोग का इंडिजिनस लोगों से सरकार को रुपया मिलते हैं। क्यों हम लोग ये टैक्स देते हैं? क्योंकि हम लोग को सिर्फ 3% है, सिर्फ इंडिजिनस लोगों से, मतलब हमारा ये जो सिर्फ हम लोग टैक्स देते हैं। और उस टैक्स से हम लोग का एरिया में स्कूल नहीं बनता है, कॉलेज नहीं बनता है। उस टैक्स से टिप्रासा नॉन टिप्रासा जनरल इलाका में ही डेवलप होता है। एडीसी एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई रुपया भेजा नहीं जाता है। क्योंकि वो जो रुपया एडीसी को नहीं मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। CGST मतलब सेंट्रल GST, SGST मतलब स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। स्टेट 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ लेता है, सेंट्रल 10,000 से 5,000 करोड़ देता है। एडीसी को सिर्फ देता है 500 करोड़ 600 करोड़। 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ में से सिर्फ 500-600 करोड़ देता है। पूरा का पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो रुपया लेके हम लोगों का बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग को सोचने का सवाल है। अगर सिक्योर कर रहे हैं वो पैसा लेके, तो कैसे इलीगल माइग्रेंट इतना त्रिपुरा में आ रहा है? वो त्रिपुरा वाया त्रिपुरा होके असम में जाता है। पूरा नोटिस में फैलने के बाद हिंदुस्तान का हर कोने में वो लोग जाते हैं। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ का डेमोग्राफी तो चेंज कर ही दिया, असम का भी कर रहा है और पूरा इंडिया का भी डेमोग्राफी और इकोनॉमिक में वो लोग प्रभाव फैला रहा है। और हमारा जो टैक्स है, वो टैक्स से हमारा यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। वो टैक्स का रुपया से सेंट्रल और स्टेट के स्कीम से वो टैक्स से जो बनाया जाता है, वो कहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा उसका डिसीजन लेने वाला आज टिप्रासा नहीं है। आज यहाँ का इंडिजिनस लोग नहीं है। जो बाहर से आया हुआ है वो डिसीजन ले रहे हैं कि कहाँ पे डेवलप होगा या नहीं होगा। तो ये 10,000 करोड़ में से वो लोग सिर्फ मजबूरी में, एडीसी है ना, 6 शेड्यूल है ना, इसीलिए मजबूरी में 500-600 करोड़ दिए। ऐसे ही हर साल देना पड़ता है मजबूरी में। और बाद बाकी जितना भी रुपया है वो सब इंडिजिनस नॉन इंडिजिनस एरिया में वो रुपया जा रहा है। और वो रुपया में कॉन्ट्रैक्टर करके, बिजनेस करके जितना भी रुपया इनकम कर रहे, उसी रुपया से बिल्डिंग बना रहे, उसी रुपया से बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद के हम लोगों को अपने ही जमीन में, जो लोगों को हम लोग जगह दिया तो वो बोलता है कि ट्राइबल तुम कहाँ से आया हो, एक ट्राइबल को उसको हटाओ, अब मेरा दुकान का सामने क्यों आया? ऐसा करके हम लोगों का ही लोग को आप वो लोग थ्रेट करते हैं। और हम लोगों को आज ये लोग पिन करते हैं। आज मैं पैदल यात्रा भी कर रहे तो उन लोगों को हम लोग जगह दिया था, वो लोग हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन बदले में वो लोग हम लोग को धोखा देके पीछे से छुरी मार के हम लोग डायरेक्ट। और ऐसा सिचुएशन में हम लोग यूनाइटेड होना ही पड़ेगा। विदाउट यूनाइटेड हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। और महाराजा के नेतृत्व में यूनाइटेड होके हम लोग लड़ा, इसीलिए टिप्रासा एकॉर्ड हुआ। और टिप्रासा एकॉर्ड होने के बाद टिप्रासा एकॉर्ड में होम मिनिस्ट्री से वादा किया गया था कि 6 महीने के अंदर हम लोग का टिप्रासा एकॉर्ड करके सॉल्यूशन करेगा। लेकिन 18 महीने हो गया, अब उनका आँख और कान बंद हो गया। उस हम लोगों का रोने का आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रहा है।
हम लोगों का आंसू उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग का मजबूरी और समस्या उनका आंखों और कान में नहीं जा रहा है। तो उनका आंख खुलने के लिए, उनका कान, बहरा कान में आवाज गूंजाने के लिए आज मैं पैदल रैली कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल रैली। तो मैंने कोई